नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कल ओ एकेडमी का पोडिनार हुआ था मिस्टर ऐश और डॉक्टर क्योनर शाह के बीच। इसको होस्ट किया था डॉक्टर क्योनर शाह ने। तो उसके जो अपडेट्स हैं और उसका जो समरी है मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले पर्पस जानने की कोशिश करते हैं कि इस वेबिनार का पर्पस क्या था। एक्चुअली ये होस्ट कर रहे थे डॉक्टर कियोनॉल, और उन्होंने क्या किया था, अपने जो टीममेट्स हो गए या फिर कोलीग्स हो गए डॉक्टर्स के, कुछ आई थिंक 300 के आसपास आया बता रहे थे, तो उनको ओ एकेडमी से इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि वो जो कोलैबोरेशन करेंगे फ्यूचर में वो करना चाहिए नहीं चाहिए या फिर कैसा होगा, उस बारे में बताने का ही पर्पस था। सबसे पहले फिर इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, जिसमें डॉक्टर शाह ने अपने कंपनी के बारे में बताया। तो उनकी जो कंपनी के डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा उसको आप चेक कर सकते हो मेरे कल के वीडियो में। फिर मिस्टर मोफरा ने अपने ओ एकेडमी के बारे में बताया, ऑन पैसिव के बारे में थोड़ा सा बताया। तो वो इंट्रोडक्शन राउंड चला। तो उसके बाद जो मेन पॉइंट्स थे वो ये था कि लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हुआ। यानी डॉक्टर शाह ने क्वेश्चंस पूछे अपने और अपने कॉलीग्स की तरफ से, जो डॉक्टर्स बैठे थे वहाँ पे उनकी तरफ से, और जिसका आंसर मिस्टर ऐश ने दिया। तो वो जो क्वेश्चंस क्या थे और उनके आंसर्स कैसे दिए गए थे, उनको मैं आपको बता देता हूँ। वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ओ एकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो ओ एकेडमी को अगर वो कोलैबोरेट करते हैं ऑन पैसिव के साथ तो ओ एकेडमी ही यूज़ करेंगे। तो ओ एकेडमी अगर यूज़ करेंगे तो उनके बारे में, ऑन पैसिव के बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही उसका पेरेंट कंपनी है, राइट। तो वो तो एक जस्ट प्रोडक्ट है, तो कंपनी बढ़िया होगी तो प्रोडक्ट भी बढ़िया होगा। तो उस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, क्या ऑन पैसिव डेटा सेंटर बिल्ड कर रहा है? तो उसका आंसर ऐश ने दिया, यस, ऑन ट्रैक है और इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्लाउड बेस्ड आपका डेटा सेंटर है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि प्रोडक्ट को इतने टाइम क्यों लग रहा है लॉन्च होने में, बनने में? तो फिर ऐश ने फिर उसका टू द पॉइंट आंसर नहीं दिया, उनको बस ये बताया कि हम कैसे-कैसे बना रहे हैं, क्या-क्या करते हैं। तो उस चीज़ में उलझा दिया गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा कि ओ स्टाफ और ओ ट्रिम के बारे में बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2 प्रोडक्ट्स आपके तैयार हैं। तो ओ ट्रिम के बारे में फिर ऐश बताना शुरू कर दिया, तो ओ ट्रिम के बारे में बताया। फिर ऐश फिर ओ ट्रिम बताते-बताते ओ डोमेन इधर चले गए थे, तो फिर ओ डोमेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो ओ स्टाफ के बारे में वो बता नहीं पाए। अगला क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा डॉक्टर शाह ने कि ठीक है, जो ओ ओ डोमेन के बारे में बात कर रहे हो, तो ओ डोमेन कब तक आ रहा है? फिर इसका भी उन्होंने कोई टू द पॉइंट आंसर दिया नहीं। फिर कुछ वो बता रहे थे कि यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ से वो डोमेन होगा। फिर अचानक वो खुद ही बोल पड़े कि अब तो डॉक्टर साहब को एक्साइटिंग चीज़ एक बताता हूँ, जो आप लोगों को पहले भी बताया था शायद, कि हमारा एक वेबसाइट, जो आपको बताएँगे कि जो वेबसाइट का जो पेज होगा, वो हर दिन अलग-अलग होगा। 365 डेज़ अलग-अलग आपके साइट्स और आपको जो प्रोफ़ेशनल पेजेज़ आपको नज़र आएँगे। आज जो दिखा वो कल नहीं दिखेगा, और जो तीसरे बंदे के पास जो वेबसाइट में जो डिटेल्स है वो आपके यहाँ नहीं होगा, एकदम अलग-अलग प्रोफ़ेशनल तरीके से होगा। तो फिर उन चीज़ों में उलझा दिया, तो फिर वो डोमेन का आंसर उन्होंने फिर से मिस्टर ऐश ने नहीं दिया। फिर 5वां क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि एम्प्लॉइज़ कितने हैं ऑन पैसिव के पास, क्योंकि आपका जैसे गूगल है, गूगल के पास लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक के पास 60,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। तो ऑन पैसिव कैसे हैंडल करेगा? अगर इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह बना रहे हैं, तो एम्प्लॉइज़ की भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका आंसर ऐश ने फिर दिया कि कुछ एग्ज़ैक्ट आंसर उसका भी नहीं दिया कि कितने एम्प्लॉइज़ हैं, बस वो ये कह रहे थे कि जो हैदराबाद में जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, लोग वही सोचते हैं कि वही एम्प्लॉइज़ है, लेकिन हमारे इधर-उधर भी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ अब आ रहे हैं। तो टोटल मिला के 1000 होने जा रहा है। तो अभी भी एग्ज़ैक्ट आंसर कुछ मिला नहीं उसमें से। फिर वो जैसे बताने लगे कि आपका गोडैडी है, गोडैडी के पास 6000 एम्प्लॉइज़ है सिर्फ़ एक डोमेन को हैंडल करने के लिए, तो हम उतना नहीं रखेंगे, हमारे पास 600 ही एम्प्लॉइज़ होंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एम्प्लॉइज़ क्या बहुत कम कर दोगे? तो उसी के आंसर में उन्होंने यही बोला कि हाँ, क्योंकि 6000 एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं है। एक डोमेन, वो डोमेन अगर हम हैंडल करते हैं तो वो डोमेन को इतनी एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
तो इसमें भी एक्चुअली वो घुमा फिरा के ही आंसर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि शायद जैसे डॉक्टर शाह है उनको इतना एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बारे में शायद उतना आइडिया ना हो, क्योंकि देखिए इतना डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता। आप मान के चलिए जहां अगर ऐश 600 में है वो काम निपटा सकता है, तो गो डैडी कोई बिना एआई टेक्नोलॉजी के काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो भी एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ही काम कर रहे हैं, और एआई टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव ने इन्वेंट नहीं किया, ये कई साल पहले इन्वेंट हो चुका है। तो अगर आप ये कहोगे कि गोडैडी जो काम 6000 एम्प्लॉयज़ के साथ कर रहा है, मैं 600 भी नहीं लूँगा, तो वो एक गलत प्रेडिक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप सोच के देखो, 1-2 हज़ार का डिफरेंस नहीं है, 5400 एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा बेकार लेके बैठा हुआ है गोडैडी, ये कहना चाह रहे हैं। आज के डेट में जहाँ एक-एक एम्प्लॉयी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयी खटकता है मैनेजमेंट को। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते होगे तो आपको भी पता है कि अगर वो बस ढूँढते रहते हैं कि कौन किसको निकाला जा सकता है, और ऐसे माहौल में अगर आपको लगता है कि 5400 एम्प्लॉइज़ बेकार बैठा के रखा हुआ है, और मान लो यूज़ नहीं है उनका, या फिर ज़बरदस्ती के यूज़ कर रहे हैं गोडैडी, तो बहुत ही गलत होगा। और ऐसा नहीं है कि एआई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। ये बात तो मुझे गलत ही लगी। और उसके बाद फिर आपका फिर ये पूछा गया, बहुत ही सटीक क्वेश्चंस पूछ रहे थे डॉक्टर शाह, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहे थे वो। फिर उन्होंने पूछा कि अभी तक आपने फाउंडरशिप बंद क्यों नहीं किया? चले आ रहा है फाउंडरशिप ऐसे ही अभी तक, इसको भी बंद नहीं किया गया। तो उसका आंसर भी टू द पॉइंट, फिर उन्होंने कुछ नहीं दिया, ना डेट दिया। फिर उन्होंने यही उस चीज़ को घुमा के फिर वो मार्केटिंग में लेके चले गए कि हम आपको पता होगा कि शायद हम बहुत जल्दी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो दुनिया का बहुत ही बड़ा मार्केटिंग कैंपेन होगा, बहुत बढ़िया होगा। और उसके बीच में ही फिर हम फाउंडरशिप का देखेंगे, करेंगे, ऐसा मतलब एग्ज़ैक्टली कुछ नहीं बोला। तो फिर उसी पे फिर डॉक्टर शाह ने फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि फिर आप यही बता दीजिए कि मार्केटिंग कैंपेन कब स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे बहुत ही बुरा लगा जिस तरह से आंसर दिया गया मिस्टर ऐश के द्वारा, कि वो दिखाता है कि शायद वो तैयार नहीं थे या तैयारी करके नहीं आए थे। फिर उस क्वेश्चन पे वो पूछने लगे, जैसे ही उन्होंने पूछा कि मार्केटिंग कैंपेन कब स्टार्ट होगा, फिर उसी चीज़ को फिर ऐश ने फिर शायद वो आंसर मन ही मन तैयार नहीं था, तो तैयार कर रहे थे शायद, वो बार-बार पूछ रहे थे कि मार्केटिंग कैंपेन कब स्टार्ट होगा? फिर आप ये पूछ रहे हो कि मार्केटिंग कैंपेन मतलब कब शुरू होगा? ओके, फिर अगर मैं बोलूँ कि कितना दिन लगेगा, तो क्या है? तो ऐसे मतलब एक ही क्वेश्चन को, जो टू द पॉइंट क्वेश्चन था, शायद वो आंसर नहीं था उनके पास, तो वो ऐसे-ऐसे अ, बीट अराउंड द बुश कर रहे थे। तो मिस्टर शाह ने कहा हाँ, हाँ। तो फिर उसने कहा 90 डेज़ के आसपास लगेगा। 90 डेज़ के, इतना दिन तो नहीं लगेगा, जस्ट बोलने के लिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि 90 डेज़ है, तो इतना दिन भी नहीं लगेगा। ये आंसर सुन के मुझे एक थोड़ा-सा बुरा भी लगा था कि हाँ, ऐसे आंसर दिया गया। लेकिन एक खुशी इस बात की हुई, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था परसों, जिसमें मैंने ये कहा था कि मार्केटिंग कैंपेन कुछ भी हो जाए, आपका 3 महीने के आसपास लगेगा, स्टार्ट होगा मई के आसपास। उसके रीज़न्स मैंने दिए थे, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो मुझे लगा कि चलो मेरा जो एनालिसिस है वो सही रहा। मैंने मई को कहा था, तो 3 महीना आई थिंक मई के एंड तक ही हो पाएगा वो। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि पैसिव लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद फिर वो इनकम कैसे जनरेट करेगा? तो फिर उसका आंसर फिर ऐश ने वही दिया कि हम प्रोडक्ट्स हमारे एकदम बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, जिसको आपने पहले कभी देखा ना हो। तो उनको जब बेचेंगे तो बहुत जल्दी-जल्दी सेल होगा। फिर हम लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग करेंगे, लोगों को बताएँगे कि इसको बेचो आप। इसको जब वो एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू बेचेंगे, तो फिर उसको हम बहुत ही अच्छा कमीशंस देंगे, तो वो ज़बरदस्त तरीके से उनको बेचने की कोशिश करेंगे। तो और भी 1-2 चीज़ें बताए किस तरह से वो इनकम जनरेट करेगा। फिर थोड़ा-सा ऐश फिर थोड़ा अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकली फिर वो बड़ी-बड़ी बातें करने लग गए थे, तो फिर जिसको मिस्टर शाह ने कहा कि मतलब एक कहावत टाइप से उन्होंने बताया कि टॉक इज़ चीप, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यानी बातें तो बहुत हम करते रह सकते हैं, लेकिन जब तक एक्शन के थ्रू हम चीज़ों को ना बताएँ, तो वो सही नहीं रहता है। इसलिए हम जो वर्ड्स है उसको एक्शन के थ्रू ही हम बताएँ, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये भी मुझे थोड़ा-सा खटका कि शायद उनको सारा ये ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बातें लगी, और जो टू द पॉइंट उनको आंसर नहीं मिला, उस वजह से उन्होंने शायद ये बात कही। तो जो पॉइंट्स टू बी नोटेड, जो मुझे लगता है कि वो ये है कि डॉक्टर शाह अगर ओ अकेडमी को लेते हैं और उसको वो अकेडमी को अपने कोर्सेज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने बिज़नेस को यूज़ करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स की लिस्ट है।
जो उनको फॉलो करते हैं या फिर वो लोग उनका एक ग्रुप है। ठीक है, तो और उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और जिस तरह से उन्होंने पॉलिनार को हैंडल किया, क्रिस्टल 1 डेढ़ घंटे में निपटा दिया, डेढ़ घंटे के आसपास ने निपटा दिया इतने सारे जानकारी के साथ भी, तो मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह के अगर लोग आते हैं तो बहुत ही सही रहेगा। और जैसे चीज़ें हैं आपके प्रेजेंटेशन के मामले में अगर मैं देखूँ तो ऐश ने कोई प्रेजेंटेशन के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं दिया, बस थ्योरी बोलते गए, एक्सप्लेन करते गए। पहला एक खोलने के लिए बस उन्होंने एक पीपीटी खोला जिसमें एक 3 टॉपिक था, उसका एक डेफिनेशन एक ही पेज में लिखा हुआ था। फिर अगला एक दूसरा स्लाइड आया जिस स्लाइड में बस लास्ट अपडेटेड जुलाई दिया हुआ था। कम से कम उसको तो अपडेट करके ले आते या फिर उसको एक प्रॉपर तरीके से दिखाते। 2 ही स्लाइड दिखाया, प्रेजेंटेशन के नाम पे कुछ नहीं था, वही जैसे थियोरेटिकल बातें थी, वही ज़्यादा बोलते गए। और क्वेश्चन आंसर सेशन में एकदम बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे थे, मतलब घुमा फिरा के जैसे तैसे आंसर निपटाना है वो निपटा रहे थे, क्रिस्टल क्लियर आंसर नहीं दे रहे थे। जिस तरह से क्रिस्टल क्लियर, अगर आप उस वीडियोस को देखे होंगे तो पोदिनार को अगर देखा होगा तो डॉक्टर शाह जिस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने कंपनी को, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि ऐश ने उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए वो। सो मेरा पॉइंट लास्ट में यही है कि ऐश को अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए एलसी मेंबर्स और फाउंडर्स के साथ। जैसे मैं आपको बहुत पहले से वीडियो बनाते आ रहा हूँ और आपको बताते आ रहा हूँ, लास्ट ईयर से जब मैंने स्टार्ट किया, यही क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। सिर्फ हाँ में हाँ, सब कुछ बढ़िया, सब ज़बरदस्त करने से नहीं होगा। आज के डेट में देखिए, जब कुछ टफ क्वेश्चंस पूछना शुरू किया तो कैसे ऐश प्रॉपर आंसर्स नहीं दे पाए। वो एक प्लेटफॉर्म पे गलत जाता है, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, अगर आप जाओगे वहाँ पे बिज़नेस लेने के लिए, बिज़नेस देने के लिए, किसी को आप जॉइन करवाने के लिए जब जाओगे तो बहुत ही अलग लेवल रहता है। क्लाइंट इस तरह के जो मीठी-मीठी बातें और जो सुनने में जो अच्छा लगता है, जैसे नहीं होता जो ऑन पैसिव में ज़्यादातर यूज़ होता है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, ईयर्स विल पॉप अप, इस तरह के, जैसे ही इस तरह के वर्ड्स को उनको मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है टू द पॉइंट, कोई क्वेश्चंस मैंने पूछा है तो उसका टू द पॉइंट आंसर मिलना चाहिए। इसलिए अब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। सिर्फ उनकी तरफ से फीडबैक आ जाता है, फिर उसी चीज़ को आप लोग डिफेंड करते रहते हो। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप उसको नेगेटिव वीडियोस बोलते हो, यही होता है। आप बताओ, जस्ट वीडियो बना के नेगेटिव बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी लास्ट के वीडियो में बताया था कि जब क्लाइंट्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, जब कस्टमर्स उसको यूज़ करके इस तरह से नेगेटिव फीडबैक देंगे, तब फिर ऑन पैसिव का चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आई होप इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चंस पूछना शुरू करोगे अपने एलसी मेंबर्स भी कोई तुर्रम खा मुझे नहीं लग रहा है, तो उनको भी आप थोड़ा एडवाइस कर दो कि आप भी क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। सिर्फ ऐश ने जो डाउनलोड दिया उसी को फर्दर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।